हेलो एवरीवन, रघुवर जीके में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग करेंट अफेयर्स के टॉप 20 क्वेश्चंस को देखेंगे जो सभी एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। तो आप वीडियो को अंत तक देखें और वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए आज का क्लास हम स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो आपका वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ हैं। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष कौन है। तो वर्तमान में इसरो के अध्यक्ष आपका एस सोमनाथ हैं। अब देखिएगा इसरो क्या है, तो इसरो का फुल फॉर्म होता है इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो आपका इसरो का हेड क्वार्टर है बेंगलुरु में। इसका कहाँ है? आपका हेड क्वार्टर इसरो का बेंगलुरु में है। उसके बाद इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना हुआ था आपका 15 अगस्त 1969। तो इसरो के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? तो इसरो के अध्यक्ष आपका वर्तमान में एस सोमनाथ हैं। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? हेड क्वार्टर आपका बेंगलुरु में है। और इसका स्थापना कब हुआ था? तो स्थापना आपका 15 अगस्त 1969 को हुआ था। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 2 नंबर प्रश्न है, जल दिवस कब मनाया जाता है? जल दिवस कब मनाया जाता है? तो जल दिवस आपका 22 मार्च को मनाया जाता है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि जल दिवस 22 मार्च को मनाया जाता है। और पृथ्वी दिवस आपसे पूछे तो पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस कब मनाते हैं? पृथ्वी दिवस आपका 22 अप्रैल को मनाया जाता है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे, दोनों इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। अगला प्रश्न है, भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में वृद्धि वाला शीर्ष राज्य कौन है? तो हमें बताना है कि भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्रफल में सबसे ज़्यादा वृद्धि वाला राज्य कौन है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में आपका भारत वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के अनुसार वन क्षेत्र में सबसे ज़्यादा वृद्धि हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 4 नंबर प्रश्न है, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? हमें बताना है कि साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में किसे दिया गया? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, दया प्रकाश सिन्हा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर हो गया कि दया प्रकाश सिन्हा को साहित्य अकादमी पुरस्कार 2021 हिंदी में दिया गया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 5 नंबर प्रश्न है, भारत में सबसे स्वच्छ शहर है। हमें बताना है कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर कौन सा है? तो भारत में सबसे स्वच्छ शहर आपका इंदौर है। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि भारत में सबसे स्वच्छ शहर इंदौर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 6 नंबर प्रश्न है, युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? हमारा प्रश्न है कि युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 से किसे सम्मानित किया गया है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, प्रोफेसर नीना गुप्ता। तो प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार 2021 दिया गया है। अगला प्रश्न है, किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंग लॉन्च किया है? किस देश ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंग लॉन्च किया है? तो गुआंग से ही आप समझ सकते हैं कि कौन सा देश इसे लॉन्च किया होगा। तो गुआंग से क्या होगा? गुआंग आप शब्द से मालूम चल रहा है कि इसे चीन ने लॉन्च किया होगा। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि आपका चीन ने विश्व का पहला पृथ्वी विज्ञान उपग्रह गुआंग को लॉन्च किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 8 नंबर प्रश्न है, मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? पूछा जा रहा है कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 किस एक क्रिकेटर को दिया गया है? तो यह आपका मिताली राज को दिया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा कि मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार 2021 मिताली राज को दिया गया है। अगला प्रश्न है,
बथुकम्बा फेस्टिवल मनाया जाता है। बथुकम्बा फेस्टिवल कहाँ मनाया जाता है? तो बथुकम्बा फेस्टिवल आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि बथुकम्बा फेस्टिवल तेलंगाना में मनाया जाता है। तेलंगाना में आपका एक और फेस्टिवल मनाया जाता है, मेदराम यात्रा। कौन सा? मेदराम यात्रा भी आपका तेलंगाना में मनाया जाता है। तो आपका बथुकम्बा हो गया। बथुकम्बा कहाँ मनाते हैं? तो बथुकम्बा आपका तेलंगाना में, उसके बाद मेदराम यात्रा भी तेलंगाना में मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 10 नंबर प्रश्न है, 100% टीकाकरण वाला जिला है। हमें बताना है कि 100% टीकाकरण वाला जिला कौन सा है? तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन बी, किन्नौर। किन्नौर आपका 100% टीकाकरण वाला जिला है, जो आपका हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में स्थित है। अगला हमारा 11 नंबर प्रश्न है, जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में किस नाम से जाना जाएगा? तो भविष्य में आपका यह रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क भविष्य में रामगंगा नेशनल पार्क के नाम से जाना जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 12 नंबर प्रश्न है, साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? हमें बताना है कि साहित्य में 2021 का नोबेल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन ए, अब्दुल रज़क गुरनाह को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, मालदीव सरकार ने बेस्ट आइकॉन अवार्ड से किसे सम्मानित किया है? तो मालदीव सरकार ने आपका बेस्ट आइकॉन अवार्ड से आपका सुरेश रैना को सम्मानित किया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि मालदीव सरकार ने बेस्ट आइकॉन अवार्ड से सुरेश रैना को सम्मानित किया है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 14 नंबर प्रश्न है, हाल ही में महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया गया है? हमें बताना है कि हाल ही में महाराष्ट्र भूषण से किसे सम्मानित किया है। तो महाराष्ट्र भूषण से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि महाराष्ट्र भूषण से आशा भोसले को सम्मानित किया गया है। आप इसे ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला हमारा 15 नंबर प्रश्न है, मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं थी? तो मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में आपका 14 भाषा थी। तो ऑप्शन डी हमारा सही उत्तर होगा कि मूल संविधान की 8वीं अनुसूची में 14 भाषाएं थी। अगला प्रश्न है, जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष है। हमें बताना है कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष कौन होते हैं। तो जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि जीएसटी काउंसिल के अध्यक्ष वित्त मंत्री होते हैं। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 17 नंबर प्रश्न है, वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है? हमें बताना है कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर कौन है। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर वर्तमान में शक्तिकांत दास हैं। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, तो आपका आरबीआई, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना आपका 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। इसे आप ध्यान रखेंगे। इसका हेड क्वार्टर कहाँ है? तो हेड क्वार्टर आपका मुंबई में स्थित है। तो आप इसे भी ध्यान रखेंगे कि वर्तमान में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर शक्तिकांत दास हैं और इसका स्थापना कब हुआ था? तो इसका स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुआ था। हेड क्वार्टर कहाँ है? तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का हेड क्वार्टर मुंबई में स्थित है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो यह आपका 24 अप्रैल को मनाया जाता है। तो ऑप्शन सी हमारा सही उत्तर होगा कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल को मनाया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला हमारा 19 नंबर प्रश्न है, कामरूप किसका पुराना नाम है? हमें बताना है कि कामरूप किसका पुराना नाम है। तो कामरूप आपका असम का पुराना नाम है। तो ऑप्शन बी हमारा सही उत्तर होगा कि कामरूप असम का पुराना नाम है। चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं।
अगला हमारा 20 नंबर प्रश्न है, पंजाब के मुख्यमंत्री कौन हैं? तो हमें बताना है कि पंजाब के मुख्यमंत्री कौन है। तो पंजाब के मुख्यमंत्री आपका भगवंत मान है। तो ऑप्शन ए हमारा सही उत्तर हो जाएगा कि पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान है। योगी आदित्यनाथ आपका यूपी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। नीतीश कुमार आपका बिहार के मुख्यमंत्री हैं और हेमंत सोरेन आपका कहाँ के हैं? ये आपके झारखंड के हैं। हेमंत सोरेन झारखंड के हो गए, नीतीश कुमार बिहार के सीएम हैं, योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के और भगवंत मान आपका पंजाब के मुख्यमंत्री हैं। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट प्रश्न है, सबसे खुशहाल देश है। तो वर्तमान में खुशहाल देश कौन सा है? तो इस प्रश्न का उत्तर आप हमें कमेंट में बताएंगे कि सबसे खुशहाल देश कौन सा है। तो चलिए आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।